हेलो फ्रेंड, वेलकम टू श्वेता बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, यानी कि हृदय या दिल। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हृदय हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Human heart. The heart is a pumping organ which pumps the blood. मानव हृदय एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। मानव हृदय बच्च गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। मानव हृदय एक मुट्ठी जैसे आकार का होता है तथा लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। वयस्क पुरुषों में लगभग इसका भार 200 से 350 ग्राम होता है और वयस्क महिलाओं में इसका भार 200 से 275 ग्राम होता है। तो चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट मतलब ब्लड कहाँ से हार्ट में आता है और कहाँ जाता है। हार्ट का क्या कार्य होता है? हार्ट का कार्य होता है पंपिंग करना। यह ब्लड को पंप करता है और कुछ नहीं। सबसे पहले बॉडी में इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आएगा। उसको ये पंप करके कहाँ भेजेगा? प्योर होने के लिए लंग्स में भेजेगा। लंग्स में ब्लड को प्यूरिफिकेशन होता है एंड ब्लड प्योर हो जाता है। लंग्स से ब्लड कहाँ आता है? हार्ट के पास आता है और हार्ट इसको पंप करके कहाँ भेजेगा? पूरी बॉडी में। यह मैकेनिज्म होती है हार्ट की। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख के समझेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है। तो देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर के 2 चैम्बर जो होते हैं उनका वर्क होता है ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को रिसीव करना। अब देखिए, राइट एट्रियम जो है वो ब्लड को बॉडी से रिसीव करेगा। कहाँ से रिसीव करेगा? बॉडी से। ठीक है। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वो ब्लड को कहाँ से रिसीव करता है? लंग्स से। लंग्स से जो ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो बॉडी से आता है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट 2 चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों चैम्बर का वर्क होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करना। ठीक है। एक ब्लड को पंप करता है लंग्स में। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कहाँ करता है? लंग्स में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कहाँ करता है? पूरी बॉडी में। ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लू एंड रेड को इसलिए मार्किंग की है कि ब्लू कलर ये शो कर रहा है कि ये हमारा कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि अशुद्ध रुधिर है। एंड रेड कलर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारा ये शुद्ध रुधिर है। ब्लू अशुद्ध रुधिर है एंड रेड शुद्ध रुधिर है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट साइड से। देखिए, राइट साइड इतना साइड होता है, यहाँ से यहाँ तक। यह बिल्कुल अलग आधा हिस्सा है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है, मतलब कि ये अशुद्ध रुधिर को डील करता है। रिसीव करेगा और पंप करेगा। राइट एट्रियम अशुद्ध रुधिर को रिसीव करता है एंड राइट वेंट्रिकल अशुद्ध रुधिर को पंप करता है। ठीक है। तो सब समझते हैं कि हार्ट, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये काहे का है? हार्ट का। हार्ट में 2 वेना केवा होती हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा
सुपीरियर वेना केवा में ऊपरी भाग मतलब कि शरीर के ऊपरी भाग का जो अशुद्ध रुधिर होता है वो सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में एंटर करता है। एंड इंफीरियर वेना केवा में जो रुधिर जो शरीर के निचला भाग होता है, शरीर के निचले भाग का अशुद्ध रुधिर होता है, वह इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में एंटर करता है। ठीक है, हार्ट में एंटर कहाँ करता है? राइट आर्टरियम में। तो ऊपर की बॉडी से ब्लड अशुद्ध रुधिर आ गया है और नीचे की बॉडी से अशुद्ध रुधिर आ गया है। काहे में? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जब ब्लड भर जाता है पूरा तो इसमें प्रेशर पड़ता है इस पर। तो प्रेशर पड़ता है तब यहाँ पर एक बल्ब होता है, इसका नाम होता है ट्राइकैप्सिड बल्ब। हिंदी में इसको कहते हैं ट्राइकैप्सिड कपाट। यह एक तरफा खुलने वाले कपाट होते हैं, जैसे कि आपका दरवाजा होता है, एक ही साइड खुलता है, वन साइड ओपन होता है। ठीक है, तो राइट आर्टरियम में जब ब्लड आपका भर जाएगा और इस पर प्रेशर होगा तो यह नीचे की ओर खुल जाएगा, यह बल्ब नीचे की ओर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बल्ब नीचे की खुल जाएगा तो सारा रुधिर या सारा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ये फिर से अपनी ही पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। फिर से ये कैसे जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। जब इन पर प्रेशर पड़ा तब ये खुल जाते हैं। जब प्रेशर मतलब कि नहीं हुआ, जब खाली हो गया राइट आर्टरियम तो ये फिर से बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बंद हो गए, ये तो खुलने वाले हैं नहीं। आपका राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो आ जाता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम में नहीं जाता है। तो ये यहाँ पर इस पर भी अब प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया। तो अब यह लंग्स में पल्मोनरी आर्टेरी के द्वारा जाता है। काय के द्वारा जाता है? पल्मोनरी आर्टेरी, पल्मोनरी धमनी के द्वारा ब्लड लंग्स में चला जाता है। वहां इसे ऑक्सीजन मिलती है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर लंग्स कैसा हो जाता है? प्योर हो जाता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब इतना हमारा कार्य, इतनी ये पार्ट का कार्य कंप्लीट या वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ओर या ऑक्सीजनेटेड पार्ट की ओर। इसका कार्य होता है रिसीव करना ऑक्सीजन ब्लड को और इसका कार्य होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रुधिर सबसे पहले काहे में आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में फिर से वही प्रोसेस होगी। जब ये पूरा भर जाएगा तो इस पर प्रेशर लगेगा तो यहाँ पर बल्ब होते हैं, बाइकैप्सिड बल्ब, जो खुलते हैं, जो एक तरफा कपाट होते हैं कि वन साइड ही ओपन होंगे, सेकेंड साइड ओपन नहीं होंगे। तो लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आएगा और यहाँ से इसमें प्रेशर पड़ता है और इसको ये सारा ब्लड यहाँ पर पंप कर देगा। इसने सारा ब्लड यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, और फिर से ये कपाट बंद हो गए हैं। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल इतनी जोर से पंप करता है कि ये अरियोटा में जाता है और अरियोटा के द्वारा पूरी बॉडी के विभिन्न भागों में चला जाता है। अब हम फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, इधर इंफीरियर वेना केवा के द्वारा लोअर बॉडी से ब्लड राइट आर्टरियम में एंटर करता है। राइट आर्टरियम में जब ब्लड भर जाता है तो उस पर प्रेशर पड़ता है और ट्राइकैप्सिड वाल्व खुल जाते हैं। अब ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ता है तो ये पल्मोनरी आर्टेरी के द्वारा लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में इसे ऑक्सीजन मिलती है और गैसेस का एक्सचेंज होता है तो हमारा ब्लड प्योर हो जाता है। प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है। अब सेम वही प्रोसेस होती है, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा और यहाँ पर फिर प्रेशर पड़ता है और फिर बल्ब ओपन हो जाते हैं। बल्ब ओपन होंगे तो सारा ब्लड काहे में आ जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर लगाता है और इसको ये पंप करता है बॉडी के विभिन्न भागों में। ठीक है,
तो इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों? एक साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार पास करता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर, और एक बार में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रुधिर। ठीक है, तो ब्लू कलर आपको क्या दिखा शो कर रहा है? ये अशुद्ध रुधिर बह रहा है और ये शुद्ध रुधिर बह रहा है। ठीक है, इसी कहीं पर हृदय में कोई मिक्सिंग नहीं होती है, इसीलिए यह मोस्ट इफिशिएंट पंपिंग ऑर्गन होता है। एक लंग्स ऐसा ऑर्गन है जो इम्प्योर ब्लड को लेता है और प्योर ब्लड को देता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।